फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप लोग थंबनेल से जान चुके होंगे कि हम किस पॉइंट पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को थोड़ा सा एक मोटिवेशन शायरी सुनाना चाहती हूँ। तो शायरी है, तू रख वो हौसला, तू रख वो हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तू थक के बैठ ना ए मंजिल के मुसाफिर, तू थक के बैठ ना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो देखिए, आप लोग सबसे पहले सुबह उठिए, क्योंकि सुबह उठते ही आप लोग का आधा काम निपट जाता है। अगर कोई सफल व्यक्ति है तो आप देखेंगे तो वो 4 बजे या 5 बजे के बीच में ही उठ जाता है, क्योंकि जब अगर आप लेट से उठेंगे तो आप किसी भी कार्य को चिड़चिड़ापन के तरह करेंगे, जैसे लगेगा आपका कोई भी काम अभी तक हुआ नहीं और शाम होता जा रहा। तो इसलिए स्टडी करने वाला जो भी व्यक्ति है या जो भी जिस भी वर्क में काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ वह सुबह उठा करें और शाम को कम से कम वही 10 साढ़े 10 बजे तक तो सो ही जाएं, सारा काम निपटा करके। और जो भी अगर 4 बजे जग जाता है तो वो किसी भी कार्य को अपना 100% पूरा कर सकता है। अगर वहीं कोई व्यक्ति 4 बजे ना उठ करके, कोई व्यक्ति मान के चलिए कि अगर वो 5 बजे उठता है तो वो अपना काम 80% पूरा करेगा। अगर कोई व्यक्ति 6 बजे उठ रहा है तो वो अपना काम 60 से 70% निपटा लेगा। अगर कोई व्यक्ति वही 7 8 बजे नहीं उठ रहा है तो वो अपना काम 30 से 40%, जो कि मान के चलिए वो अपना काम 0% पूरा करेगा। तो इसलिए आज से अगर आप लोग लेट उठ रहे हैं तो प्लीज़ सुबह उठना जाग जाइए। ना हो तो ज़िंदगी में अलार्म लगा लीजिए। जिसके पास अलार्म होता है उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि अगर आप अलार्म से उठ रहे थे यानी कि आपके अंदर कुछ करने का हुनर नहीं है, कुछ कर नहीं सकते आप, कुछ मोटिवेशन नहीं है आपके अंदर, इसलिए कुछ करना नहीं चाहते हैं आप। तो प्लीज़ आप कुछ करना चाहिए, कुछ कीजिए, क्योंकि इस ज़िंदगी में अगर कुछ कोई कर रहा है तो उसी की जय जयकार होती है, अन्यथा कोई और कुछ नहीं कर रहा है तो उसकी जय जयकार नहीं होती है। आप कब तक बेरोजगार रहेंगे? कब तक ऐसे ज़िंदगी चलेगी? इसलिए प्लीज़ आप उठिए सुबह और मेहनत कीजिए, एक दिन ज़रूर सफल बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरह हमें ज़िंदगी में वर्क करना है और सबसे पहले सुबह उठना है। सुबह उठते ही जो भी शरीर का आधा बीमारी दुख होता है, सूर्य के प्रकाश मिलने से ही आधा बीमारी ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग को अगर सुबह नहीं उठते हैं तो डेली आप सुबह उठने की कोशिश कीजिए। और सुबह उठने के बाद आप अगर स्टडी कर रहे हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, तो आप सबसे पहले तो ये नहीं कि उठते ही स्टडी करना बैठ जाएं। उठते ही आपको स्टडी करने नहीं बैठना है, आपको थोड़ा देर के लिए टहलना है, थोड़ा पानी वानी आँख पे मार लेना है, ताकि फिर से अगर हम स्टडी करने बैठे तो हमें नींद ना आए। आप टहल लेंगे तो आपकी जो भी कोशिकाएं होंगी वो थोड़ा सा रिलैक्स में नहीं आएंगी, सेचुरेशन में हो जाएंगी। तो इसलिए आप सबसे पहले उठिए तो थोड़ा देर 10 मिनट या 5 मिनट टहलिए। टहलने के बाद थोड़ा सा मीठा उठा खाइए, उसके बाद से पढ़ने बैठिए। और इस समय हम बता दें आप लोग का जो भी एग्जामपुर का चैनल ज्वाइन किया है तो लमसम दिन भर ही पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे। तो इस वजह से कितने लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं कि हम दिन भर पढ़ेंगे तो सेल्फ स्टडी कब करेंगे। तो देखिए, अभी आप एक बिगनर हैं तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी यूट्यूब पे जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया जा रहा है जीके जीएस का, अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए और नहीं अच्छा लगता है तो मत कीजिए उसको। क्योंकि वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप थ्योरी पढ़ेंगे। तो थ्योरी को ही आप 10 बार पढ़िए, उस चीज़ से आपको पकड़ आ जाएगी। जब पकड़ आ जाएगी तो अभी जून या जुलाई में एग्ज़ाम होगा, तो जून या जुलाई में जब एग्ज़ाम देने आप जाएंगे तो अभी आप मार्च तक बता रहे हैं लोग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो जब मार्च तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप अप्रैल मई जून 3 महीने तक बैठ के क्या करेंगे? और अच्छे से तो सिलेबस कंप्लीट कीजिए, क्योंकि सिलेबस ही सब कुछ है आपका। तो इसलिए कह रहे हैं अच्छे से सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद से आप प्रैक्टिस कीजिए। और
मुझे जहाँ तक लगता है कि सर लोग जो भी पढ़ा रहे हैं लोग अच्छे पढ़ा रहे हैं लोग, और मतलब ये लोग बच्चे के लिए ही यूट्यूब पे मतलब डेली डेली वीडियो कंटिन्यू अपलोड कर रहे हैं, ताकि बच्चे ज़्यादा मतलब वो क्या बोलते हैं, एकत्रित हों उन लोग के प्रति और अच्छे से पढ़ें उन लोग को। तो इसके वजह से वो लोग डेली डेली यूट्यूब पे वीडियो, जैसा कि विवेक सर बताए भी हैं कि आप अगर चैनल ज्वाइन कर लिए हैं तो चैनल से ही पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं आपको यूट्यूब पे आने के लिए। वही चीज़ वही कंटेंट पढ़िए, रिवीजन कीजिए, बार बार उसे दोहराइए, बार बार रिपीट कीजिए, एक ही चीज़ को 50 बार रिपीट कीजिए। तो ऐसे आप करेंगे तो आपका स्कोर भी बढ़ेगा, क्योंकि जब आप एनालिसिस करेंगे PYQ में जब आएंगे आप 2 महीने के बाद, 2 महीने का तो बाद फरवरी और मार्च, उसके बाद से 2 महीने के बाद से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छे से। उसके बाद से जब अप्रैल मई जून 3 मंथ तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही तो लगाने के लिए मिल रहा है। तो उसके बाद से आप लगाइए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको कौन रोक रहा है। लेकिन हाँ, मैथ के लिए देखिए, मैथ का क्लास 9 बजे वाली क्लास मत छोड़िएगा, विपुल सर जी वाला, क्योंकि मैथ सबका स्ट्रांग नहीं होता है, और मैथ कोई रट्टू सब्जेक्ट नहीं है कि आप एकदम से रट्टा मार लेंगे उसको। तो एप्लीकेशन पे भी उसको देखिए और यूट्यूब पे भी उसको देखिए। और मैथ को आप लोग को बता दें कि उसको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो आप जो भी उसका क्या बोलते हैं फार्मूला लिखवाया जा रहा है, उस फार्मूलों को आप लिखिए, और उस फार्मूलों को लिखने के बाद आप सबसे पहले जब विपुल सर पढ़ाने जाएं, या तो एग्जामपुर वेबसाइट पे पढ़ाने जाएं या तो यूट्यूब पे पढ़ाने जाएं, तो वहाँ पे आप सबसे पहले जो भी लिखे रहेंगे फार्मूला उसे ओपन करेंगे, और जब वो बीच में कॉमेडियन बोलते हैं तो उस वक्त आप फार्मूला अपने दिमाग में रिवाइज कीजिए। उनका कॉमेडियन मत सुनिए, सुनिए एक कान से और एक कान से अपना निकालिए, और दिमाग से जो भी फार्मूला उसे रिवाइज कीजिए। और क्या बोलते हैं वर्ग और घन, जिसे क्यू घन क्यूब कहते हैं, उसे आप दोहराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर ये दोनों टॉपिक मतलब वर्ग और घन आप याद कर लेते हैं तो आपको रीजनिंग में भी काम आ जाएगा, और हिंदी में रीजनिंग में भी क्या कह रही हूँ रीजनिंग में भी, और क्या बोलते हैं मैथ में भी, दोनों पॉइंटों पे आपको काम आ जाएगा। और आप अच्छे से एक मतलब MC क्या बोलते हैं वर्ग और घनमूल आपको याद हो जाएगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि ये बार बार ये पॉइंट जो है ना, जहाँ भी आप वर्ग घनमूल की जो भी क्वेश्चन आ जा रहा है तो वो बार बार हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसलिए उसे लेकर के बैठिए साथ में, और जब कभी भी वहाँ पे आए तो एक पॉइंट जब याद करना पड़े तो उसे 2 पॉइंट आप याद कीजिए। जैसे मान लीजिए 15 का वर्ग 225 है, तो आप इस तरह से याद कीजिए, 7 का वर्ग क्या है, 8 का वर्ग क्या है, 9 का वर्ग क्या है, 10 का वर्ग क्या है, 16 का वर्ग क्या है, और 17 का वर्ग क्या है। तो एक पॉइंट पे अगर क्वेश्चन बन रहा है तो आप उसे 4 पॉइंट पे देखिए, चारों पॉइंट पे याद करने के लिए कोशिश कीजिए, फोकस डालिए। आप अगर फोकस डालेंगे तो आपको ज़रूर याद होगा वो चीज़। तो इस तरह से आप घन और घनमूल भी याद कर सकते हैं, और मैथ को भी स्ट्रांग बनाया जा सकता है। और रीजनिंग में जो श्रृंखला वाला क्वेश्चन दिया गया है, श्रृंखला वाला तो मान के चलिए जो भी है वर्ग और घनमूल जिसे याद है, और जिसको भी जोड़ घटाना गुणा भाग मैथ में थोड़ा बहुत आ रहा है तो उसका वो तो कंप्लीट हो जाएगा। और एक और चैप्टर जो कि वर्ग और घनमूल में ही है, मतलब ज़्यादा कुछ कॉम्पिटिटिव में है, जहाँ से भी देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग के लिए वर्ग और घनमूल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हो सके तो आप वर्ग और घनमूल को एक जगह तो लिख करके आप रख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक, पेज निकालिए और वहाँ से लिखिए और उसे कॉपी में रख लीजिए। उसके बाद से अगर हो सके तो आप एक जगह से लिखें और उसे अपने किसी दीवार पे चिपका लें, और उसे जब भी आप मतलब ऐसे जगह चिपकाएं कि आपका नज़र वहाँ तक पड़ता रहे। तो इस ऐसे आप उसे याद कर सकते हैं। तो ऐसे डेली डेली जब आप याद करेंगे ना तो एक दिन आपको एनालिसिस हो जाएगा कि हाँ हमें याद हो गया। तो चलिए
आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको सुबह उठने के लिए कोशिश करना है। सुबह 5 तो नहीं बजने देना है हमको, किसी भी हाल में, कहीं भी हों, कैसे भी हों, लेकिन हमें 5 बजे डेली उठना है, डेली उठना है, डेली उठना है, डेली उठना है। तो ऐसे अगर आप 5 बजे उठते हैं तो आपका 100% सारा काम शाम तक निपट जाएगा। अगर आप 9 बजे उठेंगे तो आप क्या ही कर पाएंगे ज़िंदगी में। कंपटीशन इतना ज़्यादा मतलब हो चुका है कि बच्चे पूरे रात पढ़ जा रहे हैं पूरे, लेकिन आपको रात नहीं पढ़ना है, क्योंकि रात में तो सोना है ना, क्योंकि हेल्थ भी तो ध्यान देना है। तो इसलिए सबका नहीं लेना है, मुझे अपना देखना है, अपना करना है, अच्छे से करना है, स्कोरिंग बढ़ाना है, सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करना है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।